लाहौर कसूर रोड पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का फैसला किया गया और इस डेवलपमेंट के अंदर हमारे अजीम दोस्त चाइना का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर देखा जाए इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी और इस प्रोजेक्ट के आउटकम्स बहुत शानदार होंगे। अभी तक की जो मालूमात है वो आज आपसे शेयर करेंगे। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क है ये करीबन 100 एकड़ के एरिया के ऊपर बनेगा। इसके अंदर 4 इंडस्ट्रियल यूनिट बनेंगे। हर यूनिट की जो कॉस्ट है वो $120 मिलियन होगी पर यूनिट, और कुल मिलाकर इसके ऊपर करीबन $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और एक अंदाजा ये है कि ये इंडस्ट्रियल पार्क आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा। इससे जो डायरेक्ट जॉब्स पैदा होंगी उसके बारे में बताएंगे, इसके आने वाले वक्त में आउटकम्स जो होंगे उसके बारे में बताएंगे, और सबसे बढ़कर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो भी इंटरनेशनली नहीं बल्कि नेशनली और डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको सपोर्ट करते हुए यहाँ से ही रॉ मटेरियल की हैंडलिंग होगी। और सबसे बढ़ के हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं बनता था, इंपोर्ट किया जाता था, उसको भी यहीं पे बनाया जाएगा। ये सारी क्या डेवलपमेंट है आज के व्लॉग में हम इसी को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वॉचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। लाहौर के अंदर बल्कि लाहौर के करीबो जवार में लाहौर कसूर रोड पे 100 एकड़ अराजी के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है, जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करीबन $500 मिलियन बताई जा रही है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फेज़ 1 में करीबन 1 साल के अंदर जो इसका पहला फेज़ कंप्लीट होगा ये 5000 इनिशियल जॉब्स देगा। और जब ये आगे डिफरेंट फेजेस में फेज़ 2 फेज़ 3 में जब कंप्लीट होगा तो ओवरऑल जो डायरेक्टली जॉब्स देगा ये पब्लिक सेक्टर के अंदर वो करीबन 25,000 प्लस जॉब्स देगा। $500 मिलियन का एक्सपेक्ट किया जा रहा है रेवेन्यू यहाँ से, कि यहाँ से जो भी गारमेंट्स और डिफरेंट किस्म की वेयरेबल एसेसरीज बनाई जाएंगी वो यूएसए और अदर कंट्रीज़ को यहाँ से एक्सपोर्ट की जाएंगी। सबसे बड़ी बात, इसके साथ साथ एक पैरेलल आप कह लें साइड चेन इंडस्ट्री बनाई जाएगी। जिस तरह के आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के जितने भी आपके गारमेंट्स होते हैं उनके ऊपर बटन्स लगते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के स्टिकर्स लगते हैं, डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन की जो एक कह लें पट्टियाँ लगती हैं या डिफरेंट किस्म के मोनोग्राम्स लगते हैं। उसके लिए आप ये समझे कि एक $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अलहदा की जाएगी जो कि एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज के साथ इसको आप कह लें इसकी एक साइड चेन मैनेजमेंट बनाई जाएगी। सबसे बढ़कर इस फैक्ट्री का जो फ़ायदा है, और इस फैक्ट्री को अभी कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं चाइना के अंदर खलील हाशमी साहब, उन्होंने इस साइट को विज़िट भी किया और इस साइट के ऊपर होने वाली जो तामीराती काम है, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका जायज़ा लिया। सी चैलेंज कंपनी जो है वो इस इन्वेस्टमेंट को ला रही है जो कि गुज़िश्ता 8 से 10 साल से पाकिस्तान के अंदर अपने कारोबार को मैनेज कर रही है, बना रही है। 2 से 8 मिलियन गारमेंट्स जो है वो इनिशियल कैपेसिटी ये अपनी कंपनी बनाना चाहती है। इसके लिए 6 मिलियन फुट कपड़ा चाहिए होगा जो कि रॉ मटेरियल जो है उसको भी लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब इस कंपनी का विजन ये है कि लोकल मार्केट को आप कह लें सपोर्ट किया जाए, लोकल मार्केट को आगे बढ़ाया जाए, लोकल मार्केट के लिए वेंचर्स पैदा किए जाए। सबसे बड़ी बात, सी चैलेंज जो कंपनी है इनका जो मेन फोकस है वो हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक पे है। उसको पाकिस्तान में पहले से आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स वियर टियर है या स्पोर्ट्स के आप समझ लें जिस तरह ट्रैक सूट्स हैं, पैंट्स हैं, आप ये समझ लें कि स्पोर्ट्स के जो डिफरेंट किस्म के आप ये समझ लें हुडीज़ हैं, या आप ये कह लें जी जो डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स के जो क्रिकेट के यूनिफॉर्म्स हैं या बास्केटबॉल के यूनिफॉर्म्स हैं, इनकी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। क्योंकि एक तो ये हवादार होने चाहिए और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए। और सबसे बढ़कर हाई परफॉर्मेंस सूट के अंदर देखा जाता है कि जो स्पोर्ट्समैन है, जो एथलीट है, वो उसके अंदर कंफर्टेबल कितना फील करता है। सो हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है और पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें, इसकी हैंडलिंग और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाएगी कि जो हमारी लोकल मार्केट है उसको इससे फ़ायदा पहुंचाया जाए। अब जब ये सारा कुछ बन जाएगा, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क टेक्सटाइल का पाकिस्तान में आ जाएगा, तो वो वक्त दूर नहीं कि जो हमने प्लान किया हुआ है कि पाकिस्तान की इस वक्त टेक्सटाइल जो एक एक्सपोर्ट्स है वो करीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर है। सो इस मार्केट में इतनी कैपेसिटी है एंड विद द हेल्प ऑफ चाइना, द ग्रेट आयरन ब्रदर ऑफ पाकिस्तान, वी विल मेक a huge difference in the textile market in the coming years. But in the coming months, we have to be ready for the new challenges which is in the market. After China, बांग्लादेश एक ऐसी मार्केट है जिसने टेक्सटाइल में अपना नाम मनवाया, अपना काम मनवाया। हम जितना भी को बाहर का आप ये समझ लें, टी शर्ट्स देख लें, ट्राउज़र देख लें, सूट्स देख लें, ट्रैक सूट देख लें, पैंट्स देख लें, ज़्यादातर बांग्लादेश मटीरियल बनी हुई है या बांग्लादेश की बनी हुई है।
लेकिन दिस इज हाई टाइम फॉर पाकिस्तान एंड आफ्टर दिस ह्यूज इन्वेस्टमेंट which is done by People's Republic of China, Pakistan will get its position in the textile market again, inshallah. So ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, पाकिस्तान की सनती सेक्टर के लिए, और सबसे बढ़ के जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क जो कि लाहौर कसूर रोड पे 100 एकड़ के रकबे पे बनना चाह रहा है, और अनकरीब जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो 5,000 इनिशियल और 25,000 आप समझ ले डायरेक्टली जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।